पूरी सच्चाई बिना जाने कभी किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक बहन जी कहो या माता जी कहो, उम्र तो 45-50 की है। कल उनसे बहस छिड़ गई। छिड़ क्या गई, ऐसे बातें करते करते पूछने लगी आप क्या करते हो। मैं भैया मैं नौकरी करता, अपना काम भी करता, यूट्यूब पे चैनल भी है मेरा। बोला अच्छा, और क्या। अब और क्या करते हो। पूजा पाठ में, पूजा पाठ तो करते हैं। मैंने बोला कि हम सत्संगी हैं, सत्संग जाते हैं। निरंकारी, अच्छा अच्छा निरंकारी, वही निरंकारी जो बाबा हरदेव पगड़ी वाले बाबा। मैंने हाँ वही बाबा। तो बोला अब तो कोई और शायद सुनने में आया उनकी बिटिया है। मैंने हाँ बेटी है, हाँ है। बोला सब कुछ ठीक, हमें एक बात उनकी अच्छी नहीं लगी। मैं क्या बताऊं माता जी, बहन जी। वैसे उम्र 50 की, कभी कुछ ही बोल लेते हैं, हंसी मजाक में भाभी तक भी बोल लेते हैं, जैसा मूड होता है। तो बहन जी करता रहा। मैं बोलने लगी कि और एक दूसरे के पैर छूने वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। कुछ हमें कुछ समझ में नहीं है, कुछ हद तक कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं बताओ, आप ये पहले ये बताओ, मैं आपकी बातों का हर एक बात का जवाब दूंगा मैं। बोला कि एक दूसरे के पैर छूते, चलो बड़े बुजुर्ग के पैर छू लो, माताओं बहनों के पैर छू लो, छोटी बच्चियों के पैर छू लो, हैं। और कहते कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो एक दूसरे के पैर तो नहीं छूते, मगर कुछ रिश्ते होते हैं कि बड़ा छोटे के पैर छू लेता है। अब जैसे कई जगह ऐसी रिवाज है कि ससुर दामाद के पैर छूता है, बहू सास के पैर छूती है, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही है। मैं क्या उल्टा है बताओ, क्या उल्टा है आप जरा ये बता दो। चलो आप बताओ, सारी बातें बताओ, मैं आपकी बातें एक एक बात को नोट कर रहा हूं और मैं आपकी बात का हर एक बात का जवाब दूंगा। बोला कि बेटी छोटी बच्ची होती है, 10 साल 11 साल 12 साल, वो कन्या होती है तो चलो बाप पैर छू लेता है, भैया पैर छू लेता है। अब वही बना, बाप भी पैर छू रहा है, वो बेटिया भी पैर छू रही है। अब चलो बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप का आशीर्वाद लेना, पैर छूना पड़ता है। अब कह रहे कि आदमी औरत में, मैंने आदमी औरत बोला कैसा आदमी। बोला पति पत्नी की बात करें कि पत्नी तो छू सकती है आदमी के पैर, मगर मैंने देखा अपने आदमी घर वालों को अपनी घरवाली के पैर छुए। ये हद तक ठीक नहीं हमें लगा भाई, ये हमें कुछ ठीक नहीं लगा कि देखो मान मान होता है। अब देखो सास हो गई तो बहू तो पैर छुएगी ना सास ससुर के। अब वो सास ससुर भी बहू के पैर छू रहे हैं, औरत अपने आदमी के पैर छुए, अच्छी बात है, मगर आदमी भी पैर छूता है, ये हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं चलो ठीक है, आप क्या देखते हो। अच्छा मैंने अब आपने बोल लिया तो अब हम आपको जवाब दें। बोला बताओ। तो हमने बोला एक बार बताओ अम्मा। बोला कि अम्मा बोलोगे। अब मैं लो आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो बड़े बुजुर्गों में आपकी गिनती आनी चाहिए। अम्मा बोला इसलिए हे लो। बोला तुम भी कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ। मैं मूड मूड की बात है, जब आप अच्छी लगती हो तो भाभी बोल लेता हूँ, जब अच्छी नहीं लगती हो बहन जी बोल लेता हूँ, और आज कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी तो अम्मा बोल दिया। मैं चलो बहन जी बोलूँगा क्योंकि हम अपने अब मिशन के बारे में बताने जा रहे तो आपको बहन जी बोलूँगा मैं। बोलो ठीक है। मैंने एक बताओ पहले कि भगवान कहाँ है। बोला भगवान तो हर जगह। मैं कहाँ हर जगह दिखाओ। बोला सुना सभी कहते हैं भगवान परमात्मा हर जगह है, हर किसी में परमात्मा है, सूरज भगवान है, चंद्रमा भगवान है। मैंने सब भगवान है। अच्छा और कहाँ भगवान है। बोला हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। मैं अच्छी बात है, हमारे अंदर है तुम्हारे अंदर है, बहुत अच्छी बात है। आप खुद कह रहे भगवान। मैं एक बात बताओ भगवान है, आप मंदिर जाते हो। बोला हाँ मंदिर जाते हैं। मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं बताओ, कितनी मूर्तियां हैं। बोला सबकी मूर्तियां होती हैं, गणेश की, लक्ष्मी की, माँ दुर्गे की, हनुमान की, राम की, खाटू श्याम की, शंकर की, मतलब जितनी माताएं हैं सबकी फोटो और वो मूर्तियां होती हैं। तो भगवान तो आप कह रहे एक हैं, हम हर किसी में हैं, तो सबके पैर छू के आते हो। बोला हाँ तो गणेश के भी छूते, उनके भी छूते, मतलब वो भी भगवान वो भी भगवान। मैं अच्छी बात, मैं मंदिर में पुजारी होता है उसके तो नहीं पैर छूते। बोला उसके भी, उसके क्यों, उसके क्यों छूते हो। बोला पुजारी तो वो पूजा पाठ करने वाला पंडित है, पंडित से हमें जानकारी मिलती है। बहुत अच्छी बात। मैंने एक बार बताओ मूर्तियों में छूते हो। वही
तो मैंने उनके बातों का ऐसे जवाब दिया, तो सारी बात बताने वाला हूं मैं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आगे आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो मैंने उनको यही बोला, अब एक बात बताओ, जब भगवान है, अगर आपके पास मान लो आप किसकी भक्ति करते हो? बोला माता की करता हूँ, दुर्गे माता की भक्ति करती हूँ। और ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर दुर्गे माता जी आपके घर में आ जाए और आपके पति देव हैं, बड़े ध्यान से सुनना माता जी। बोला फिर माता जी मैं और क्या कहूँ? मैं चलो मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। माता जी आपके घर में साक्षात प्रकट हो और वो आप क्या करोगे? जैसे माता जी आएंगी, मैं उनके चरणों में माथा रख के खूब रोऊंगी और कुछ कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि माता जी के साक्षात दर्शन में अच्छी बात है। अगर वो कहें कि मैं आपके घर वाले के शरीर में प्रकट हो रही हूं, मैं प्रवेश कर रही हूं मैं, तो आप क्या करोगे? माता जी की मर्जी है, तो आप क्या करोगे? आप भूल जाओगे पति के अंदर माता जी हैं, तो उनके अंदर माता जी, तो मैं उनके पैर छूंगी, माथा टेकूंगा। अगर वही माता जी आपको बताएं कि मैं आपके अब बेटे के अंदर भी प्रवेश कर रही हूं, और वो हरकतें जो माता जी आपको बता रही थी, दिखा रही थी, सेम वैसे ही आपके हस्बैंड करने लगे और सेम वैसे ही आपका बेटा करने लगे, और आपको पता चल जाए कि हाँ इसके अंदर भी माता जी है, तब आप क्या करोगे? और माता जी आपको अच्छी अच्छी बातें आपको दिलासा दे, बात करे, तो आप क्या करोगे? बोला माता जी मेरे सामने माता जी मेरे घर वाले पे प्रकट हुई, अब बेटे में तो उनमें छूंगी। मैं अगर वही बहू पे चली जाए, बोला क्या बात कर, माता जी जो हमारे सामने आई, माता जी ने हमें खुद बोला कि हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं हस्बैंड के, फिर आपके बेटे में, फिर आपके बहू में, तो आप क्या करोगे? बोला माता जी जहां जहां प्रवेश करेंगी मैं वहां वहां माथा टेकूंगी। मैं आपकी बात का जवाब मिल गया माता जी? बोला ये जवाब नहीं आपका, मैं जवाब एक बात बताओ माता जी, अगर आप खाना खा रहे हो और रोटियां जो आ रही है आपकी थाली में, वही रोटी आपके बगल की प्लेट में रखी हो, वही रोटी आपके बेटे को दी है, वही आपके सबको मतलब जो खाने वाले सबके पास वही रोटी है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी रोटी खाओगे, वो रोटी नहीं लोगे? एक ही है। बोला क्यों नहीं, वही रोटी तो इसमें उसमें फर्क नहीं, तो क्या? मैंने यही है कि आपको पता नहीं परमात्मा कहाँ है। जब आपकी माता जी ने बोल दिया कि मैं आपके हस्बैंड के शरीर में प्रवेश कर रही हूं, तो आपने बोला माथा टेकेंगे। उन्हीं माता जी ने कह दिया कि मैं आपके बेटे के शरीर में प्रवेश कर रही हूं, तो आप वहां माथा टेकोगे। ऐसे ही आपकी बहू के शरीर में प्रवेश कर गई, तो आप वहां भी माथा टेकने की बात कर रही थी। तो ऐसे ही मैंने निरंकारी संत महात्मा जो होते हैं, इनको परमात्मा के दर्शन होते हैं, और दर्शन होते हैं, मैं साक्षात दर्शन होते, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। बोला अगर दर्शन हो जाए तो हम भी चले सत्संग। मैं सत्संग पहले करो, पहले बातों को समझना पड़ेगा, पहले सत्संग चलोगे आपके खुद समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सत्संग करते करते समझ आ जाएगा आपको, पैर छूते छूते और छुआते हुए पता चल जाएगा आपको कि हाँ वास्तव में जब परमात्मा को आप देख लोगे एक बार, वो परमात्मा आपको खुद बता देगा, सतगुरु खुद बता देगा आपको कि हर एक में मेरा वास है, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। शरीर छोटा होता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर औरत होता है, शरीर आदमी होता है, शरीर नर और नारी होता है, मगर आत्मा का कोई लिंग नहीं। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, अजन्मा है, बेरंगा है, बेरूपा है। बोला तुम तो सत्संगी बातें करने लगे। मैं देखो माता जी, सच्चाई यही है, हम निरंकारी एक दूसरे के पैर नहीं छूते हैं, हम किसी इंसान के पैर नहीं छूते। अब आपने जैसे बता दिया, ऐसे हमें परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हर जगह है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। उसी परमात्मा को हमें दिखाया जाता कि ये परमात्मा है, तब हमें पता चलता कि सब कुछ इसी में, सब कुछ यही है, तो अलग कुछ है नहीं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, ना कोई अपना ना कोई बेगाना। तो हम परमात्मा के पैर छूते हैं, अपने किसी भाई के, अपने बहन के, अपने माता पिता के नहीं। और उसके अंदर जो स्वरूप है, जैसे अभी आपने बताया कि हाँ माता जी आ जाए,
तो कहने लगी माता जी, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है कि हाँ ये तो हमने सुना है, अब देखो भैया ऐसा है, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, माँ बाप ने पहले ज़माने में कहाँ पढ़ाया करते थे। बोला हमें तो खूब पढ़ाया, हमारी बेटियों को पहले कम पढ़ाया जाता था। तो बोला ठीक है, हमारे कुछ समझ में आ रही बातें हमारे आती हैं समझ में, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, सत्संग बताओ, अगर हम जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, कुछ नियम वगैरह। मैंने वहाँ कोई नियम नहीं, जो आप खाते हो खाते रहना, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो पीते पीते रहना, मगर यही है आपको जो बुराइयां हैं दूसरों की नहीं करनी है, ना सुननी है, ना हेरा फेरी करनी है, सच बोलना है, चाहे गर्दन कट जाए कुछ भी हो जाए, कि अपने भले के लिए कभी झूठ नहीं बोलना कि अपना भला करने के लिए झूठ बोल लिया, तो ऐसा भी नहीं करना। बाकी आप सत्संग जाओगे सब समझ में आ जाएगा, मेरी तरफ से आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, जब कहो तब। बोला हाँ अभी बात समझ में आई। मैंने माता जी हम शरीर को नहीं छूते, कि कहते हैं कि राम सब में बसे, गाना सुना? बोला हाँ भजन तो सब सुना, राम सब में बसे सबसे प्यार करे। तो वो राम के छूते पैर, इंसान के नहीं छूते, शरीर को नहीं, शरीर तो नाशवान है, हम वो उसके पैर छूते हैं जो हमेशा कायम दायम रहता है, जो पहले भी था आज भी हमेशा रहता है। परमात्मा कहते हैं जन्मता नहीं, मरता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, हम उसके पैर छूते हैं। बोला तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आज अगर हम ऐसी बात ना छेड़ते तो ये बात हमें ना पता चलती, हम तो ऐसे ही बने रहते। मैंने अच्छी बात है आपने पूछ दिया। अब ये भी आपके कर्म रहे होंगे, ये भी कोई आपका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, जो आज आपको परमात्मा ने ऐसी जानकारी खुद दी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को ये माता जी की बातें कैसी लगी और मेरा समझाना कैसा लगा, कि जितनी समझ थी मैंने उसी हिसाब से समझाया, कि इतना तो ज्ञानवान हो नहीं, आप जिसे जितना सीखा है बस उतने लोगों के सामने बड़बड़ा देता हूँ मैं, क्योंकि इतना बड़ा संत तो हूँ नहीं। हफ्ते में एक या दो संगत मिल जाती, खूब थोड़ी बहुत सेवा मिल जाती है, बस इतना ही कर लेता हूँ मैं, और क्या करूँ। बाकी हमने कैसा समझा कमेंट करके जरूर हमें बताना, जो मित्र भाई देख रहे हैं वो भी बताना अपने हिसाब से कैसा समझा। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसा लगा वीडियो बताना जरूर।